यू नो वॉट 90 स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा टफ लगती है बिकॉज वो एक गलत तरीके से इकोनॉमिक्स को स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं। आपके लिए इकोनॉमिक्स नहीं है, आप क्लास 12th में पहुंच चुके हो, आपको इकोनॉमिक्स के बारे में काफ़ी कुछ पता है, बट अगर आपको 90% मार्क्स लेके आने हैं, 90 मार्क्स इकोनॉमिक्स में स्कोर करना है, तो आपको ईजी स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो आज मैं आपके लिए एक गोल्डन रूल लेके आई हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इकोनॉमिक्स को समझने के लिए। रूल का नाम है 210 और इसको समझने से पहले हमें कुछ चीज़ों को समझना ज़रूरी है। तो वो चीज़ें हैं क्या? सबसे पहले कि आप इकोनॉमिक्स किस तरीके से पढ़ते हैं और आपको क्यों वो टफ लगती है, इसका आंसर सिर्फ आपके पास है। आप अपनी स्टडीज़ को देखिए और समझिए कि आपको इकोनॉमिक्स क्यों टफ लगती है। इस वीडियो पे दोबारा आइए और देखिए किस तरीके से अपने इकोनॉमिक्स को ईजी बनाने के लिए इस रूल्स को फॉलो करती थी कि इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को समझते नहीं है, रियल लाइफ से उसे कनेक्ट नहीं करते हैं और डायरेक्ट मगिंग करना, रटना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब मुझे ये लगता है कि मगिंग से कोई फायदा होता नहीं है। वो कुछ टाइम के लिए याद हो जाता है, रट्टा मार लेते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट वो याद कर लेते हैं, पर जब वो लिखना स्टार्ट करते हैं पेपर में तो बिल्कुल जीरो। ठीक है, क्योंकि मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ आपको कि जब मैं स्कूल में थी तो मैं ना रटती थी, सीरियसली मैं रटती थी। मैं मगिंग की इसलिए बात कर रही हूँ इतनी क्योंकि मैं खुद रटता थी, ठीक है, बट मैं रटती थी उस एट द पॉइंट पे मुझे याद भी हो जाती थी वो चीज़, मैं एग्जैक्टली उसको वैसे एज इट इज़ लर्न कर लेती थी। बट मेन पॉइंट ये होता था जब मैं एग्जाम में जाती थी लिखने के लिए, मैं भूल जाती थी और मैं सोचती रहती थी इसके आगे था क्या इसके आगे। और उस टाइम मुझे रियलाइज होता था यार काश मैं अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेती तो मैं अपने ओन वर्ड्स में उसको लिख सकती थी, की पॉइंट्स लर्न कर लेती तो मैं उसको और अच्छी बेटर से लिख सकती थी। क्योंकि देखो हमारे पास एक पूरी इकोनॉमिक्स की स्टडी है, आपके पास एक टॉपिक नहीं है, पूरा चैप्टर है, उस पर लॉट्स ऑफ टॉपिक्स है, ठीक है। अगर आप उसको रटना स्टार्ट करोगे तो आपके छोटू से दिमाग में कितना कुछ जाएगा, नहीं जाएगा, राइट। तो भाई उसको समझो और देन उसको लिखो, क्योंकि अगर हम कोई अच्छी तरीके से समझ लेते हैं ना तो हमारे दिमाग में फिट हो जाता है। लेकिन अगर हम रट्टू तोता जैसे रटते जाएंगे तो हमें कुछ भी एंड में नहीं समझ में आएगा, पूरी चीज़ भसड़ हो जाएगी। ओके, सबसे पहले समझिए कि क्लास 12th में आपके दो पार्ट्स है इकोनॉमिक्स में। पहला पार्ट है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, MACRO, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, जिसमें आपके इंक्लूड होते हैं नेशनल इनकम, GDP, इन्फ्लेशन, ये सब चीज़ें, ठीक है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। खैर आपको तो पता ही होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, क्योंकि आपने 11th में डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो तो पढ़ा ही था, ठीक है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपका स्टोरी है, हिस्ट्री है इकोनॉमी की, ठीक है, किस तरीके से ब्रिटिश आए थे, उन्होंने हमारे साथ क्या किया, हम इसमें पढ़ेंगे कि हमारी पहले इकोनॉमी कैसी थी, उसकी कंडीशन कैसी थी, ठीक है। Now let's talk about the golden powerful rule 201. Okay. सिंपल लैंग्वेज में 2 मीन्स 2 आवर्स आपको अपने स्टडी में 2 घंटे देने हैं। आपको सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी है, आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, नो। एक चैप्टर में आपके कॉन्सेप्ट्स दिए होंगे, आपको उस कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, ठीक है। 1 का मतलब आपका 1 आवर, जो कॉन्सेप्ट को आपने स्टडी किया है, समझा है, रटा नहीं है, समझा है, उसने उस 1 आवर में आपको उसको रिवाइज करना है, देखना है कि आपको क्या चीज़ समझ में आया है और क्या चीज़ समझ में नहीं आया है। 0 मीन्स टेंशन फ्री, ठीक है। 0 का मतलब है यहाँ पर टेंशन फ्री, बिल्कुल उस कॉन्सेप्ट को जहाँ आपने स्टार्ट किया था उस डे पे उसको आपको उसी दिन खत्म करना है। आपको उसे नेक्स्ट डे नहीं लेके जाना है, बैकलॉग नहीं बनाना है। फॉलो दिस 210 रूल, योर ऑटोमेटिकली आपकी इकोनॉमिक्स ईजी आपको लगने लगेगी। आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, डेली उस चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको बहुत ईजी तरीके से समझ में आएगा। अब आपको ये 3 मिस्टेक्स नहीं करनी है। पहला, रटना नहीं है, रट्टू टोटा नहीं बनना है। मैंने आपको अपनी स्टोरी सुनाई है, तो रटना बिल्कुल भी नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। सेकंड मिस्टेक आपको ये नहीं करनी है कि आप सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ते जा रहे हो और न्यूमेरिकल्स को स्किप कर दे रहे हो, ठीक है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हैं। आपको न्यूमेरिकल्स को नहीं छोड़ना है, आपको थ्योरेटिकल पार्ट के साथ साथ न्यूमेरिकल्स को भी पढ़ना है, उसको प्रैक्टिस करना है और डेली अपने प्रैक्टिस में लेके आना है। बैकलॉग नहीं बनाना है। बैकलॉग इज योर बिगेस्ट एनिमी। बैकलॉग आपकी बिगेस्ट एनिमी। अगर आप बैकलॉग रखोगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और इकोनॉमिक्स आपको टफ लगने लगेगी, ठीक है। द होल पॉइंट इज दैट कि इकोनॉमिक्स को इस तरीके से पढ़ना है, इस तरीके से रियल लाइफ से कनेक्ट करना है कि आपको इकोनॉमिक्स ईजी लगने लगे, ओके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको चैप्टर वाइज वीडियोज चाहिए क्लास 12 की तो कमेंट स्टार्ट macro and I will provide you the
बेस्ट वीडियो जिससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इजी लगने लगेगा। द मेन मोटिव इज़ कि आपको इकोनॉमिक्स को इजी वे में मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगी, आपको नोट्स प्रोवाइड करवाऊँगी जो बहुत इजी लैंग्वेज में होंगे, पॉइंट्स टू पॉइंट्स। इफ़ यू वांट दैट तो प्लीज़ कमेंट मी स्टार्ट मैक्रो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड।